ठीक है। जगह प्रोडक्टों में देखेंगे उनका मॉडल नंबर अलग होते हैं, इस हिसाब से हम लोग यूज करने वाले इसमें वी लुकअप, डबल वी लुकअप। और डबल वी लुकअप का मेन उद्देश्य था कि एक ही जगह आप जब भी यूज करेंगे एक ही जगह दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये देखिएगा ऑर्डर नंबर को हम लिखें तो भी वही प्रोडक्ट आ जाए, जैसे यहाँ पे 3502 यदि इसको हम लिखते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से उठा करके पूरा पूरा इसका डिटेल वाइज दे दे, ठीक है, पूरा। अब यही चीजें यदि हमको मान लीजिए नहीं पता रहता है तो इस हिसाब से हम क्या है ट्रैकिंग नंबर इसका दे दें तो भी उसी के हिसाब से, और उसी सेल में यानी कि इसी में ही ट्रैकिंग नंबर भर दें तो भी आंसर आ जाना चाहिए। तो डबल वी लुकअप इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। तो डबल वी लुकअप के माध्यम से देखते हैं कि वाकई में पॉसिबिलिटी है। एक बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो आप लोगों को बोला गया है कि टेबल, अभी जस्ट हमने लिखा है नोट फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, टेबल एरे आपको बनाना है, ठीक है। एक टेबल एरे आपको कहाँ से लेकर के बनाना है, तो देखिए यहाँ से लेकर के आपको ये देखना है पहले वाले से, यानी कि B1 से लेकर के, ठीक है। देखिए यहाँ से B1 से लेकर के ऐसे जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे K11 तक, एक ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा बनाने वाले कहाँ से लेकर के C1 से लेकर के, ठीक है, ऐसे K11 तक दो इसमें बन रहे, बनाते हैं। बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते भी हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से B1 से लेकर के, जैसे B1 से सिलेक्शन हम लोग करते हैं, आते हैं B1 से पूरा पूरा ये सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद से कहाँ जाना है आपको, नेम बॉक्स में जाना है। और वैसे भी इससे पहले हम लोगों ने कितना लिस्ट बनाया है, दो, तो इसको तीसरा बनाते हैं, लिखते हैं वी लुकअप अंडर स्कोर लिस्ट 3, ठीक है। माइनस का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, आगे नंबर भी नहीं दे सकते। ओनली फॉर क्या बटन प्रेस करेंगे, इंटर, ठीक है, ये बन गया। ओके, दूसरा हम लोगों को कहाँ से बनाना है, C1 से, C1 से सिलेक्ट करिए, ठीक है। देखिए C1 से सिलेक्ट करेंगे और कहाँ तक, K11 तक। फिर आपको जाने हैं इसी नेम बॉक्स में, यहाँ पे कॉर्नर में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से लिखते हैं वी लुकअप, ठीक है, अंडर स्कोर लिस्ट 4, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये बन गया। अब इसके बाद से हम लोग तीसरा इसमें नोट करने जा रहे हैं, फार्मूला लगाने जा रहे हैं इस वाले में। कैसे लगेगा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देते हैं इक्वल साइन, ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे एक फार्मूला और आप सबको यूज करना होगा, इफ ईरर, ठीक है। इफ ईरर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब डबल कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, जैसे इफ या फिर एल्स में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफ और एल्स तो अभी लगा नहीं रहे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, इफ ईरर, यदि पहला वाला गलत हो जाए, समझिएगा, पहला वाला यदि नंबर कोई बोलता है वो गलत बता देता है तो कोई बात नहीं, दूसरा वाला तुरंत अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो इस वाले के लिए हम क्या करते हैं, इफ ईरर लगा दिए, फिर यूज करने वाले वी लुकअप। क्लियर है। अब उसके बाद से चार चीजें तो वी लुकअप में चाहिए। तो पहला इसमें क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू, देखना किसको है। तो इससे पहले हम लोग पहला एग्जांपल इसी तरीके से पढ़े थे, लेकिन वो सिंगल वी लुकअप में था। तो इसको क्या करेंगे, M1 में हम वो डेटा भरेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा, M1 में वो डेटा हम लोग भरेंगे, ठीक है, जिसको हमको देखना लुकअप वैल्यू। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं फिक्स, ठीक है। यदि फार्मूला यहाँ पे आपको नहीं दिखता, फार्मूला बार में भी दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, फार्मूला बार में टोटल चीजें यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। हम ये लुकअप वैल्यू देख लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको कर दिया हमने फिक्स, फिर उसके बाद से कॉमा। अब यहाँ तो फार्मूला दिख ही रहा है, तो यहाँ पे मांग रहा है क्या चीज, टेबल एरे। तो पहला वाला टेबल एरे बनाए हम लोग, क्या नाम रखे हैं, वी लुकअप, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 लिस्ट तो आ ही रही है, ठीक है, तो इसमें तीसरा वाला पहले लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी पे तीसरे वाले पे आ जाएंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे, तो लिख देगा। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्या करना है आपको, वैसे भी ज्यादातर हम लोग वी लुकअप में लगाए क्या है कि 1 2 कॉलम इंडेक्स नंबर देते हैं, 1 2 3 4 जितना रहता है, जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से देते भी हैं। लेकिन हम लोगों ने एक और भी पढ़ा था कि रो को भी लगा दिया जाए, उसी हिसाब से आ जाएगा, क्योंकि रो भी आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, वो एक तरह से 1 2 3 कॉलम इंडेक्स नंबर पकड़ता है, तो इधर से रो पकड़ लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं रो को, ठीक है, ओके। अब रो इनडायरेक्टली ध्यान रखिएगा, यदि रो यहाँ पे फार्मूला यूज किया जाए तो क्या आने वाला है, तो यदि हम 2 में लगा रहे हैं तो क्या आएगा 2,
क्लियर बात समझ में आ रही है ना। यदि हम इसमें तीसरे में लगाए तो क्या आएगा 3 आएगा, 4 में लगाए 4 आएगा। यहाँ बढ़िया से देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है कि जैसे B2 के कंडीशन में आपने लिया हुआ है ये वाले रेंज, तो यहाँ से यदि जाते हैं तो 2, यहाँ से यहाँ तक सब 2 बनेगा। तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर यदि यहाँ से आप गिनेंगे, हमने एक बात बताया था जहाँ से टेबल एरे आपकी स्टार्ट होगी वहीं से नंबरिंग स्टार्ट है। क्लियर। अब इसको हेडिंग भी देखते हैं कि क्या चाहिए आपको, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि इस रेंज को लिए हैं तो ये वाला आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, और यहाँ से रेंज है तो 1 और ये 2, तो 2 तो दे नहीं सकते हैं। इस हिसाब से हमको 2 वाले को एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 तो यहाँ पे बन ही रहा है ना, ये 1 और ये 2, और इसके बाद से 1 जोड़ दे तो इसको पकड़ेगा, इसको नहीं पकड़ने वाला। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 तो है, ये इनडायरेक्टली देखिएगा यहाँ पे क्या है 2। क्लियर, पता चल रहा है ना। ठीक, यदि आपको चेक करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल साइन को हटा देते हैं, फार्मूला वैसे रहने देते हैं, यहीं पे लगा करके देख लेते कहीं पे भी इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे रो। ठीक है, बस ये दिखाने की वजह से कि ये 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर आप चेक करिए क्या बता रहा है यहाँ पे 2, कहीं पे भी लगाएंगे 2। फिलहाल में इसको हम Ctrl Z कर दे रहे हैं और आते हैं इस फार्मूले वाले पे। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, फार्मूला बार में भी आपको डिस्प्ले करने वाला, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल साइन। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए फार्मूला बार में, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करके लगाइए। ठीक है, समझ आ रही बात। अब ये इनडायरेक्टली क्या था 2, अब इसमें हम प्लस कर देते हैं 1 को। क्लियर है। तो अब ये क्या करेगा, जहां पे इसको पकड़ना था अब इसको छोड़ देगा। अब इसको मान लीजिए इसको नहीं चाहिए था तो क्या करते, +2 कर देते, तब इसको पकड़ना स्टार्ट कर देता। क्लियर है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस हमने कर दिया 1, अब इसके बाद से लगा देते हैं यहाँ पे कॉमा, एग्जैक्ट उसी को। देखिए 2 चीजें पढ़े थे ना कल हम लोग, एक तो 1 वाला पढ़े था, दूसरा 0 वाला। तो 0 किसके लिए होता है एग्जैक्ट, और 1 वाला किसके लिए होता है अप्रोक्स। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, तो 0। क्लियर है। ओके, अब इसके बाद से हम करते हैं इसको ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक तो फार्मूला हम लोगों का लग गया, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिर उसके बाद हमने कहा ये फार्मूला यदि गलत हो जाए तो दूसरा अप्लाई हो जाए, फिर लिखेंगे क्या, इफ एरर। ठीक है, फिर वही देने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, रेंज तो देखिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू तो वही रहने वाला फिक्स। अब फिक्स हम लोग क्यों कर रहे हैं F4 के माध्यम से, ताकि ये ड्रैग हो तो ये ना हो जाए, M2 ना हो जाए, M3 ना हो जाए, इस वजह से क्या करते हैं यहाँ पे F4 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा फिक्स। अब उसके बाद से देखिए फिर मांग रहा है क्या, टेबल एरे। ठीक है, तो टेबल एरे कौन सा दिए हैं, सेकंड में हम लोगों ने बनाया वी लुकअप लिस्ट 4 वाले पे आ जाएंगे और कर देंगे टैब। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा एक लिस्ट यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ पे सिंबल आपको हाईलाइट कर रहा होगा, ये रेड है ये ब्लू टाइप का है, ये वाला आप देखेंगे ये 3rd वाला, और ये यहाँ से 4th। अब इसकी काउंटिंग ना जो कॉलम है यहाँ से होगा 1 और 2। ठीक है, इसमें प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसको सेकंड में चाहिए, तो यहाँ से सेकंड वाला तो हम दे ही सकते हैं, और देने के अकॉर्डिंग हम क्या रो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद से यूज करने वाले हैं रो। ठीक है, अब रो के हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे 0, जैसे इसमें लगाए थे। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग है नहीं, नॉर्मली ये देखेंगे आप लिस्ट है आपका 3rd, ये है 4th, इस वाले के लिए देखिए M1 यही है। ठीक है, रो आपने यहाँ पे लगाया था, बस इस वजह से प्लस लगा दिया ताकि ये इसको ना पकड़े, इसको पकड़ना स्टार्ट कर दे, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू 0। और यहाँ पे हम लोग ये हैं इस सेकंड वाला चाहिए, इस वजह से हमने लगा दिया यहाँ पे रो। ये 2 कंडीशन लगा दिए। यदि इसके बाद से तीसरी कंडीशन आए तब क्या लगाने वाले हैं, तो मान लीजिए कि ये दोनों कोई गलत बता देता है, ना तो ऑर्डर नंबर सही बताया, ना ट्रैकिंग नंबर, ना मॉडल नंबर, ऐसे मतलब ये सही नहीं बताता, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यदि दोनों गलत हो जाए तब हम कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे रॉन्ग इनपुट। बात समझ आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद से यानी कि आपने ये सारी चीजें गलत भरा हुआ है, अब इसके बाद से इसको 2 ब्रैकेट क्लोज करना, ब्रैकेट क्लोज करने वाला काम दे देते हैं कंप्यूटर को। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्लोज मांग रहा है, इंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सभी रॉन्ग इनपुट। रीजन क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे पूछा ही नहीं इससे। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो अभी हम क्या भरते हैं देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में से कोई भी भरेंगे आंसर आपको परफेक्टली मिलने वाला है। ओके, चेक करते हैं, चलिए किसी का देख लेते हैं, जैसे इसी का देख लेते हैं आर्यन। ठीक है,
यहाँ पे हमने लिख दिया आर्यन माइनस दे दिया हमने 61, ठीक है। अब देखेंगे इस हिसाब से इसकी पूरी डेटा उठा करके दे रहा होगा। अब मेन चीज आती है डेट की। डेट का फॉर्मेट आप देख रहे हैं नंबर में आ रहा है, तो इसको बदलना बिल्कुल आसान होता है। बस आप इसी डेट वाले फॉर्मेट को दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और आते हैं होम टैब के अंदर और यहाँ मिलेगा जनरल, इसी पे क्लिक करके शॉर्ट या लॉन्ग डेट ले सकते हैं। देखिए शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट, प्रॉपर वो डेट आ जाएगा। एक बार फिर से इसमें समझिएगा। इसमें तो मैंने दिया 61 को, अब इस हिसाब से मैं इसको देखता V100 वाले को, देखते हैं क्या ये उठाता है V, ठीक है 100, ओके। तो प्रॉपर यहाँ देखें V100 वाले का पूरा डिटेल वहाँ पे उठाएगा, क्लियर है। अब मेन चीज ये वाला छोड़ क्यों रहा है, क्योंकि प्लस हमने लगाया था। अब एक चीज और, मैं इसमें से कुछ भी बदल दूं, जैसे VI को बदल करके यहाँ पे चेक करते हैं, नीचे देखेंगे डेटा तनिक भी नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि दोनों के माध्यम से एक ही चीज आने वाला। चलिए हम भर करके इसमें देखते हैं VI, ठीक है, माइनस दे देते हैं और 021 दे देते हैं। कोई चेंजिंग हुआ, क्योंकि दोनों से पकड़ रहा है डेटा को। लेकिन बाई चांस इसी में जो डेटा हम भर रहे थे, ठीक है, और इसी में मैंने इसमें कर दिया 2, इस हिसाब से देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशन के अलावा तीसरी यदि कंडीशन होती है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाने वाला, ठीक है। तो डबल वी लुकअप ये इतना इंपॉर्टेंट था कि कभी भी आप बनाइएगा या तो उसके नाम से या उसके आधार नंबर से, तो दोनों से, या तो अकाउंट नंबर से बना लेते हैं या पैन कार्ड नंबर से। जब एम्प्लॉय का लिस्ट बनाते हैं तो ज्यादातर इसमें क्या डाल देते हैं, उसका आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर उसका मैच किया तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं उसको आधार नंबर मैच कर रहा है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो भी आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीजें आप फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं डबल वी लुकअप के लिए, क्लियर है ना। अब पूरे इधर देखिए ये फार्मूले, अब कोई भी चीजें यहाँ पे हम चेंजिंग भी करते हैं R300 तो देखेंगे ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा।